कंटेन मारा। जूम कर ले थोड़ा सा। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर साईं खेड़ा में। दादाजी श्री दादाजी उनकी अपरम लीला अपरंपार है, जो कि आज खंडों में तो माने हुए हैं, पूरे विश्व में तो माने हुए हैं। और ये यहाँ पर साईं खेड़ा एक छोटा सा ग्राम है और उसके अंतर्गत में यहाँ पर बहुत चमत्कार दिखाए हैं। तो अपन चलते हैं और पूजनीय श्री संत जी से अपन वार्तालाप करते हैं, उन्हीं के मुखार बिंदु से जानकारी प्राप्त करते हैं। जय श्री दादाजी की। मैं आ गया हूँ दादाजी के चरणों में, उनके धाम में, और मैं उनसे कुछ भेंट वार्ता अपने संत जी से करना चाहता हूँ। जय श्री दादाजी की। जय श्री दादाजी। हाँ जी, आप यहाँ से थोड़ा सा दादाजी के विषय में कोई जानकारी दीजिए। साईं खेड़ा दादाजी का कीर्ति स्थल है जी। गौरी शंकर महाराज की जमात में दादाजी का अवतार हुआ। जी जी हमारे सदगुरुदेव बर्फानी दादाजी जी अमरकंटक, जिनका साधना स्थली जी और समाधि स्थल उनने अभी बीच में समाधि ली, तो मेहंदीपुर बालाजी जी जी उनके मुखारबिंद से जो सुना, जी जी बराबर। ये साक्षात विश्वनाथ जी इनने अवतार लिया। माँ बराबर। नर्मदा से गौरी शंकर महाराज मौड़ी बोलते थे जी और माँ नर्मदा की पिताजी परिक्रम। बोलती थी। जी जी तो बराबर। एक बार ओंकारेश्वर जमात रुकी जी हुई थी बराबर। चातुर्मास, हाँ तो वहाँ नर्मदा जी बोली कि पिताजी आप रेत में गड्ढा खोदो, जी एक जी खंडा मिलेगा। हाँ तो उनने मौड़ी का कहना पहले तो मना किया, हाँ मगर फिर कहना मान के नहीं मानी तो साधुओं से गड्ढा करवाया। जी तो जी उसमें एक हंडा निकला और हंडे का जैसे ही ढक्कन खोला जी तो उसमें 5 वर्ष का बालक और उसके साथ काला सर्प। और ऐसे दादाजी धूनी वालों का अवतार हुआ। जी जी इनको 5 वर्ष की उम्र में वाराणसी विद्याध्ययन के लिए भेजा। जी तो वहाँ वरदान है कि विश्वनाथ के अलावा कोई पंडितों को वेद में हरा नहीं नहीं सकता। बराबर, सही तो बात है। दादाजी तीसरे दिन ही वहाँ से हरा के चले आए थे वाह भाई, वहाँ के पंडितों को। जय श्री दादाजी की। तो ये दादाजी की वो काफी वर्षों तक दादाजी गौरीशंकर महाराज जी की जमात में रहे। जी फिर दादाजी की रसोई बनवाते जी थे। बराबर। परिक्रमा भी करी उन्होंने 4 बार। परिक्रमा जी में काफी वर्ष बराबर। चले गौरीशंकर जी महाराज जी के साथ। बराबर तो परिक्रमा में दादाजी भोजन बनाते थे, बराबर, उनने सही सौंप बात है। दिया था कि जी तुम जी भोजन बराबर। बनाओ। आओ। तो एक बार इनने इंद्र की परियों को बुला के और हाँ भोजन बनवा दिया। और गजब। तो गौरी शंकर महाराज को सूचना मिली कि आपके रसोई घर में माता है, तो उनके रसोई घर में कोई माता है, हाँ प्रसादी नहीं बना सकती जी थी। तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बोले चल के देख लो। तो वहां हाँ आके देखा तो पूरी माता ही माता है भोजन बना रही। जी तो वो तो त्रिकालदर्शी थे। बराबर, सही उन्होंने बात है। जैसे ही देखा, ध्यान रखे, अरे ये किस्सू ने, तो बोले किस्सू बोलते थे, हाँ हाँ केशवानंद हाँ नाम था, केशवानंद महाराज जी किस्सू बराबर। किस्सू कहते थे जी जी उनसे। तो बोले कि अरे इसने तो सारी इंद्र की परियों को बुला के, हाँ बोले अब जो लीला करेगा अपनी। हाँ हाँ तो उनको फिर जमात से निकाल दिया था। हाँ उन्हीं के साथ फिर हमारे बर्फानी दादाजी, हाँ जो नर्मदा जी की मूर्ति रखी हुई है, उसकी सेवा करते थे। हाँ हमारे सदगुरुदेव, हाँ जो नर्मदा जी की जो मूर्ति है जी वो ही है हाँ जो दादाजी गौरी शंकर महाराज की जमात में जी बराबर। थी। तो उनको गुरुदेव पूजा करते थे। हाँ तो बोले अब जे ले जा तू मौड़ी को भी, मोड़ी को हाँ और बस अब तुम लोग अपनी उनकी तो लीलाएं करो। तो भाषा ही काफी थी वर्षों मतलब। तक जी जी इन्हें काफी बराबर। लीलाएं की। जी फिर इनने यहाँ से खाड़ौन भाड़ौन है 15-16 किलोमीटर पर, यहाँ से संदूक घाट है अपनी साई खेड़ा से। साईं खेड़ा से। जी
15-16 किलोमीटर पर वहाँ दादाजी ने समाधि लगा ली थी। जी, फिर एक संदूक करके गाँव वहाँ के नीचे थोड़े से नीचे 3 किलोमीटर बरिया घाट है, बहुत जी, विशाल वट वृक्ष का झाड़ है। हाँ, वो डॉक्टर राकेश बोहरे हाँ। उनकी ज़मीन है वो। तो वहाँ पर दादाजी ने समाधि लगा ली थी। जी, 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 तो समाधि लगा के जी, दादाजी ने फिर अ, जो समाधि उनकी खुली हाँ, 1901 में। 1901 में, जी, 1901 में जब बराबर। जैसे अभी कोरोना पड़ा, हाँ, ऐसा प्लेग पड़ा हाँ, 1901 में। जी, तो दादाजी फिर वहाँ से और खंडवा बरिया घाट से बरिया घाट से, फिर यहाँ पर आए। तो हाँ, 1901 से 1928 तक 1901 से दादाजी साईं 1928 खेड़ा तक, रुके। जी, बराबर। 28 में साईं खेड़ा छोड़ा हाँ, तो 2 साल में घूमते हुए खंडवा पहुँचे और जी, खंडवा तीसरे दिन ही समाधि की जी, लीला रची। ये गुरुदेव बताते हैं। अच्छा, अच्छा, तो जो सारी जितनी भी लीला हैं हाँ, दादाजी की जी, वो जी, साईं खेड़ा है। हाँ, जो धूनी जल रही जी, है, जी, जगह वो ही है उनकी। जी, बराबर, 2000 में जब हमको हमारे गुरुजी का आदेश हुआ, जी। तो वो धूनी बंद थी। उन्होंने होशंगाबाद में भी कुछ पगले बाबा के नाम से थे, काफ़ी है उनने ना? तो स्ट्रेट लाइन तोड़ हाँ, दी थी, ये तोड़ दी सोहागपुर थी। के जंगल में अपना पंचनामा करवा लिया था। ओह! हाँ, कुआँ में गिर गए थे। उसके विषय में थोड़ा-सा हाँ, बताइए। सोहागपुर के जंगल जी, में जी। घूम रहे थे, वो हाँ, जाके कुआँ में गिर गए, मर हाँ, गए। हाँ। तो पंचनामा हो गया ओहो! और जिंदा होके यहाँ ब्रह्मांड घाट हाँ, रामफल नाम इनका क्यों पड़ा? हाँ, हाँ। रामफल जो होता है ना जैसे रामफल, हाँ। सीताफल होता सीधा है, फल होता है, वैसे ही ऐसे ही बड़ा फूल होता रामफल है। होता है। जी, बराबर। उस पर तैरते हुए ब्रह्मांड घाट में पाए गए ओहो! दादाजी। तो ये वाह, तो वाह! कहीं भी चले जाते थे। तो सारी लीलाएँ यहाँ यहाँ पर तो हैं। ये गांधी जी यहाँ आए हुए जी। थे। गांधी जी के पास जो डंडा था वो दादाजी ने दिया जी, था। जी, इसलिए बराबर। देखा होगा कि हाँ, गांधी जी से ऊँचा था वो डंडा। बराबर, हाँ, सही तो बात है। दादाजी ने ही दिया हुआ हाँ, था। नेपाल नरेश यहाँ दादाजी के पास आए हुए वाह, थे। वाह! नेपाल नरेश काफ़ी महँगी वो लेके आए शॉल उनके लिए, जी, हीरा जवाहरात सब बहुत उनका लेके तो आए। तो अपरंपार दादाजी का तो काम था सब धूनी में हाँ, छोड़ना। बस, 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 बराबर सही मगर है। उनमें ये था, हाँ, छोड़ते ज़रूर थे, जी, मगर उससे महँगा निकालने का वो था। हाँ, व्यक्ति जब छोड़े धूनी में कोई बराबर। चीज़, जब उसमें इतनी औकात हो कि वो निकाल के उससे दुगनी दे दे। जी, जी, तो बराबर। दादाजी तो उससे दुगनी दे देते थे, तो बिल्कुल, बिल्कुल। उनने नेपाल नरेश को बड़ा बुरा लगा हाँ, कि हमने इतना महँगा शॉल ला के दिया, हीरे जवाहरात दिए और उन्होंने और ऐसे ही कहा इनने तो उसमें छोड़ दिए। सही बात है। तो देखा कि अरे जी दुखे थे, बोले मोड़ा दुखी हो रहा, हाँ, तो लेके दादाजी ने उससे महँगी शॉल निकाल के दी, हाँ, धूनी से जी, जी, और बराबर। थाल के थाल भरे-भराए निकाल के धूनी से दिए। ये काफ़ी हाँ, लीलाएँ उनकी तो दादाजी बहुत ने सारी लीला है, उधर भी बहुत देखने को मिलती जिधर देखो और उधर ही मिलती है। यहाँ पर तो तो य मरों को ज़िंदा किया। हाँ, यहाँ क्या थोड़ा-सा बताइए यहाँ साईंखेड़ा में? यहाँ साईंखेड़े की लीलाएँ हैं जी, जी। ये, दादाजी ने मरों को ज़िंदा किया। कैसे? काफ़ी लोग मर गए थे प्लेग में। अच्छा बीमारी फैली थी उस प्लेग समय। जी, 1901 में जी। प्लेग पड़ा, जी। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि उनको गड़ा भी दिया था ज़मीन में। ओहो! तो उनको निकाल-निकाल के डंडा मार-मार के मोड़ा काहे सो रहा है, मोड़ा काहे सो रहा है, ऐसे करके जगह दिया। यहाँ से अपन बड़े गेट से थोड़ा-सा नीचे उतरते हैं तो जीजी बाई का मकान है, नीचे नीचे हाँ, जीजी बाई, जी, जी जिनको भाई बहन मानते थे दादाजी, और उनने भाई मान और लिया एक था। चंदन वाली बाई के नाम से भी प्रसिद्ध थे उनके, नहीं, वो जीजी अलग है बाई, क्या? यहाँ जीजी बाई। अच्छा जीजी बाई। जी, जी भाई, बील का झाड़ है अभी जी। वहाँ, है? मकान तो थोड़ा उनके परिवार वालों ने अच्छा बहुत जी व्यवस्थित भी मंदिर बना लिया है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो एक बार वहाँ से गुजरात से हाँ, 2 देवरानी जेठानी आई, तो यहाँ धर्मशाला है, तो उसमें रुकी। अच्छा। तो देवरानी नहीं मानती थी दादाजी को वो धर्मशाला में कोई भी रुक सकता है? हाँ, है वहाँ पर जो यहाँ के जो मालगुजार हैं ना, हाँ, जिनके द्वारा सब तो कोई चार्ज है, निःशुल्क है कि कोई लगता है? नहीं, वो धर्मशाला ऐसी नहीं है, उनका परिवार रहता अच्छा है वहाँ, परिवार वाले हैं। परिवार जी, रहता जी, है, हाँ, जी उनका बराबर। परिवार रहता है हाँ, वहाँ। हाँ, तो काफ़ी दादाजी ने यहाँ आए, हाँ, तो देखा तो वो जेठानी बहुत मानती थी, जी, वो देवरानी नहीं मानती थी, हाँ, तो देवरानी कन्हैया को मानती थी। हाँ, तो दादाजी बोले कि जा तेरा कन्हैया अ, मेरा गोबर उठा रहा है, तो जीजी बाई के यहाँ गए हाँ, तो वो सबको नहीं दिखते थे हाँ, हाँ, कन्हैया, उसको ही दिखते थे। वो अपनी जो गोबर की टोकनी हाँ, भरी वो खिसका लें हाँ, और वो खिसका के एक तरफ ले आए। तो हाँ, गुरुदेव बोलते हैं कि कम से कम
100 बार ऐसा हुआ, जब वो थक गई हाँ तो आके फिर दादाजी के चरणों में पड़ गई। हाँ बोले तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, तू ही हनुमान है, सब जी जी कुछ तू बराबर ही है। तो ये तो साक्षात विश्वनाथ है बेटा। जी बराबर आज भी बराबर 2 जी नारियल अर्जी में छूटते हैं जी दादाजी के। अच्छा, ये पूर्ण ब्रह्म है। जी हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, जब हाँ नारियल छोड़ते हैं, जी काहे के लिए? पूर्णाहुति के लिए। हाँ पूर्णाहुति मतलब जो अपूर्णता को पूर्ण कर दे। जी बराबर तो किसमें ताकत है? पूर्णता में हमारे होता है दादाजी में। दादाजी में बराबर हमारे दादाजी के सिर्फ नारियल से आहुति जी होती बराबर है। जो अपूर्णता को पूर्ण तब करने की सामर्थ्य सिर्फ हमारे दादाजी में है। बराबर हमारे गुरुजी जी जी सदगुरुदेव बरफानी बराबर दादाजी कहते जी थे, जी जी बराबर ऐसा विधाता ना हुआ है, ना होगा भूतो न भविष्यति। बराबर बोले ना होगा, बराबर सही एक ही बात है है। एक ही है बस एक साधन सब सद है, जी देने सब वाले साधन दादाजी सब पाने वाले जाए। दादा तो इसलिए वाले वालों की जय इसलिए एक की साधना करो। जी जी ये बराबर साक्षात विश्वनाथ हैं और अपने कलयुग जी अभी अभी के हैं, कोई हाँ ज्यादा वर्ष नहीं हुए अ, हैं। तो हम 2000 से यहाँ पर सेवा में हैं। जी यहाँ पर कुछ आप भी नहीं था, थोड़ा जे मंदिर मैं यहाँ के। मुख से आपसे क्या बोलूंगा पर आप अपना थोड़ा सा परिचय थोड़ा हाँ, सा है ना जी दे जी रहे। यहाँ बरफानी दादाजी हमारे सदगुरुदेव, उनके ही आदेश से 2000 में हम यहाँ पर आए। जी मंदिर का निर्माण यहाँ चित्र लगा हुआ है, हाँ खड़े निर्माण किया। हाँ और धुनी यहाँ पर थी, हाँ तो हमारे गुरुजी ने आदेश दिया कि इस धुनी को मिटा दो जी और उस धुनी को सच्चंडी यज्ञ जागृत कर करके, लो हाँ, उसको जागृत कर दो, बराबर जो दादाजी की जी पुरानी। तो उसको निकाला जी और निकाल के और धुनी का वो और बनवाई दादाजी हाँ और फिर सच्चंडी यज्ञ किया जी जी और अखंड धुनी और अखंड ज्योति अच्छा अच्छा उन 2001 से। जी जी अच्छा मैं ये देख रहा हूँ मैंने सब दूर देखा खंडवा जिले में भी देखा दादाजी के वहाँ पर मूर्ति नहीं है मूर्ति में पर यहाँ पर मेरे को मूर्ति यहाँ मिली तो यहाँ हाँ यहाँ है ना, इसका वो थोड़ा सा रहस्य दिखाइए यहाँ वो रहे ना, अच्छा अच्छा वहाँ समाधि ली उनने, हाँ बराबर इसलिए हाँ वो समाधि वहाँ वहाँ स्थल पर बन गया। हाँ बिल्कुल क्योंकि सत्य बात है तीसरे दिन ही समाधि जी ली जी है बराबर दादाजी ने वहां हाँ जाके। तो ये प्राचीन जो और उनकी यहाँ यहाँ 1901 से 1928 वर्ष जी रहे, बराबर उसका शरीर रहे। हाँ इसलिए ये मूर्ति की भी जयपुर से बनी है। हाँ वो एक वही बार में वही मूर्ति हाँ यहाँ के लोगों ने जी जी बनवाई बराबर थी, हाँ तो एक बार मूर्ति खंडित हो गई। एक बार हो चुकी थी हाँ, तो हाँ फिर ठीक यहाँ के लोग बोले कि भैया तुम पहले यहाँ आओ हाँ और यहाँ जगह है, हाँ यहाँ प्रणाम करो, फिर बराबर उसके सत्य बात बाद जाके बनाओ। बिल्कुल तो सही फिर बात है हाँ गए तो उनने फिर बनाई। फिर ये मूर्ति आके 10 वर्ष हाँ यहाँ पंचायत में रखी रही वाह भाई और वो स्थापना ही नहीं हो पा रही थी। हाँ फिर 92 में 85 में ये मंदिर का निर्माण किया बराबर खड़े श्री महाराज। जी जी उनका तो कुछ कारण बना तो उनने जाके समाधि ले ली, हाँ वो स्थापना नहीं करवा पाए थे। बराबर नहीं कर पाए फिर 92 में माँ दादाजी की स्थापना हुई। जी 92 से 2000 तक खुला दरबार चला। हाँ जब हम यहाँ पर आए थे, जब तो प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी कुत्ते बैठे रहते, ओहो कोई हो सेवा नहीं थी, अरे कुछ भी नहीं था। हाँ 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 इसलिए हाँ। गुरुदेव ने हमको जी 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 भेजा था। बराबर बराबर ये बिल्कुल काले थे हाँ दादाजी, जी जो आया वो मर्जी जल चढ़ाए, हाँ जो हाँ सही है मर्जी ऐसे कोई वो हाँ बिरला ही आता था, बराबर पहले कोई नहीं आता था। हाँ अब तो गुरु पूर्णिमा पे लाखों में भीड़ होती है। पहले हमने पहली गुरु पूर्णिमा पर जी 3000 की बूंदी बनवाई तो महीनों बांटी थी, हाँ मतलब खपत नहीं हो पा रही थी है ना, ये हाँ हाँ आते नहीं बराबर थे। अब तो लाखों में हाँ आपको गली गली भंडारे मिलेंगे, क्या खाना है आपको, ये इनकी लीला। अच्छा मैंने देखा था ये साई खेड़े के डोले के रूप में खंडवा भी जाते थे हाँ वो लेकर मैं बहुत छोटा था काफी मतलब 1993-98 के लगभग में मैंने देखा उस समय तो हमने देखा था बहुत अच्छे डोले सजा कर लेकर जाते थे अब हम थोड़ा दूर होगा पुनर्वास कर दिया छन्नरम बसाया वहां पर तो हमको अब नहीं हो पाते वैसे दर्शन हालांकि हम वैसे दर्शन के लिए जाते हो तो वो डोले यहीं से निकल के जाते थे मतलब अब ये तो हम नहीं बता हाँ सकते मैं बहुत क्योंकि छोटा सा था जब हम देखा मैंने नहीं, हम 1998-89 उस समय की बात है ये नहीं, उस समय यहाँ से तो नहीं जाते। क्योंकि साई खेड़ा के बताते थे बोले कि हाँ, इसकी वजह से नहीं। पांडुरा के भी और इधर के बहुत बड़े भी पांडुना, हाँ बैतूल, हाँ ये बिल्कुल लोग छिंदवाड़ा तरफ से, ये लोग तो काफी खंड में जाते हाँ हैं। जी जी हाँ, बराबर तो अब ये लोग यहाँ है से ना तो तो क्योंकि यहाँ जब हम जी आए 2000 में, जी बराबर जब लोग इतना जानते ही नहीं थे, यहाँ के लोग कहते थे 40 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, हाँ तो बराबर दादाजी के दरबार नहीं आए थे वो दर्शन नहीं किए, जो ये बिरले तो ही जानता इच्छा था। और प्रेरणा होना चाहिए हाँ, जब इनने हाँ जब जागृत, बराबर बिल्कुल जब सत्य उनके बात है जमाने में हाँ दूध दही की नदियां बहती थी,
बहुत बराबर। भीड़ लगती थी उनके ओहो! ज़माने में जब दादाजी यहाँ जी, थे जी, जी, बराबर। हाँ, 2001 से 2001 1901 से हाँ, 1928 तक जब रहे, हाँ, तो काफ़ी भीड़ रही। हाँ, बराबर। मगर अभी अब दादाजी ने फिर वीरान कर दिया था हाँ, और अब फिर उनने अपना सब फिर रासलीला रचाना चालू कर दिया। कुछ रासलीला के विषय में आप बता दीजिए कभी, अ, थोड़ी-सी कुछ भी? काफ़ी काफ़ी लीलाएँ हैं इनकी तो। अ, अ ये अ, जो पार्क बना है इसके आजू-बाजू कुछ रासलीला करी हो उन्होंने? उम, यहाँ पर अभी हमने देखा वो कमल-कमल लगे हुए हैं, अ कमलीय पार्क है। अ, दादाजी के ना, हाँ, अब दादाजी तो पूरे में घूमते थे। हाँ, वो तो यहाँ बराबर। एक बंजारी माता हैं, तो जी, वो क्या थी कि जंगल था पहले, हाँ, तो उस जंगल में कोई भी जाता था तो वो खा लेती थी, मतलब मार डालती थी। हाँ, तो एक दिन गए तो डंडा से गुरुदेव बताते खूब मारने को लगे उनको। हाँ, तो बोले, "अरे जो मूर्ति है ये फूट जाएगी।" अरे बोले, "राण है, बस किसी को ज़िंदा नहीं रहने देती, खा लेती है।" हाँ, 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 तो उस दिन से अब वहाँ वो बहुत बढ़िया। पूजा चल रही है। जी, जी, तो बराबर। काफ़ी इनकी तो बहुत जी, जी, लीलाएँ हैं। जी, व्रत माता जी मैंने हाँ, आपके मुख से कभी सुना, बहुत खुशी हुई, इतनी आनंद की प्राप्ति हुई, बता नहीं सकते। जय श्री दादाजी, जय देने श्री वाले राम, दादाजी और जय पाने श्री वाले दादाजी। बस दादाजी का जयकारा दादाजी दोबारा थोड़ा बोलते सा हैं जो दिखा देना। हमारे नाम पर हम उसके काम काम पर। पर, बराबर सही बात है। हाँ जी, जय श्री दादाजी की, धुनी वाले दादाजी की जय। देने हाँ, अच्छा, आपने शादी की? और राज, जरा इनसे इंटरव्यू अपन दादा।
तो हम उनको चाचा जी बोलते हैं, तो वो हमारे पिताजी को भैया भैया बोलते थे, तो आज भी आते रहते थे, बहुत भयंकर तरीके से। और उनकी लीला न मालूम कैसी कहती वो हम बच्चों को सुनते ही थे, पर ऐसी लीला बताई उन्होंने कि हमको बड़ा एक क्या बता सकते, मतलब मुख से अपन नहीं बोल सकते उनकी गणना को, इतना वो जय श्री दादाजी, जय श्री दादाजी। तो भैया जी, मैं सबसे पहले अपना आपसे परिचय चाहूँगा कि अपना पहले तो परिचय दीजिए। जी, हम यहीं धूनी दरबार मतलब साईंखड़े के रहने वाले हैं। 2001 से माताजी आई, जब से जुड़े हैं दरबार में, जी, जी। सेवाएँ देते हैं यहीं हाँ, और दादाजी की कृपा है और क्या। बराबर। जी, तो ऊँचे स्वर में थोड़ा जी। हाँ, मतलब दादाजी धूनी वाले तो अपने यहाँ हाँ, 28 साल रहे हाँ, हैं हाँ, वो तो और पूरा ब्रह्मांड लीला के हैं स्थली समझे। है और सब लोग यहाँ भक्त लोग आज भी आते हैं दर्शन करने आप सब। यहाँ पर सेवा देते हो उनकी। हाँ, मैं सेवा में। जी, बराबर। तो ये हम इनसे मिले, मिलकर बहुत खुशी हुई। ये यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, पूरे नित्य कार्य होते हैं जो भी, सवेरे कैसे कार्य होते हैं वो थोड़ा-सा बता दीजिए? कब सुबह खुलता है? दादाजी का 4 बजे दादाजी के पट खुल जाते हैं, 4 4 बजे। बजे से अभिषेक होता है, जी, साढ़े 6 बजे दादाजी की आरती जी, और फिर 11 बजे दादाजी का भोग लगता है जी, और दिन बराबर। भर फिर भक्तों का आना-जाना लगा रहता है और जी। शाम को साढ़े 7 बजे दादाजी की आरती होती अच्छा, अभी हम आज दिन गुरुवार है, तो आज है। हमारे को जी, खिचड़ी का प्रसाद हाँ, प्राप्त आज हुआ, तो कोई जी, विशेष? विशेष दिन रहता है आज गुरुवार, तो खिचड़ी प्रसाद भक्तों को दादाजी को भोग लग के बँटती है जी, जी, और आस-पास के क्षेत्रीय लोग भी आते हैं गुरुवार को, बराबर। जैसे खरेटी है, तुमड़ा है, उदयपुरा, जितने आस-पास गाँव हैं, बमौरी हैं, सब लोग यहाँ आते दादाजी हैं। के दर्शन करने जी, आते बराबर। अच्छा, उनमें से एक भक्त मैं अभी देख रहा हूँ, हैं। जी, भक्त बोलो या सेवा सेवा जी। करने वाले बोल हाँ, दो, सेवा भक्त ना बोलो, हाँ, सेवा करने वाले। सेवा तो मैं इनको देख रहा हूँ, थोड़ा-सा आप इनको दिखाइए, जो कि ये कहाँ से आए, इनसे अपन वार्तालाप करते हैं। हाँ, हाँ, तो जी, हम अब ये नामदा जी के तट से हैं जी, खरेटी से। खरेटी से, हाँ, नर्मदा तट से, हाँ, यहाँ साईखेड़ा से कितना दूर है? साईंखड़ा से 5-7 किलोमीटर है। 5-7 किलोमीटर दूर हाँ, है, ऐसे, जी, राजोदर हाँ, अपन ऐसी बात है। तो ये 6-7 किलोमीटर पड़ता है। हाँ। आप पहले सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय ये है जी। कि मैं खरेटी मेरा खंडवा का जन्म है वैसे, कहाँ का? खंडवा का। अरे गज़ब! हाँ, 1982 में अरे मेरा गज़ब, गज़ब! अरे खंडवा का जन्म खंडवा है। जिले के तो हम भी है भाई। हाँ, अरे मेरे हर्षित है। पिताजी होमगार्ड में थे वहाँ, अरे वाह भाई! तो वो सर्विस करते थे, मेरा जन्म वहीं का है। हाँ, तो दादाजी से तो हम पहले जुड़े थे, हाँ, लेकिन वो पूर्णतः जब मेरा जीवन हुआ, मैंने पढ़ाई करी यहाँ साईंखड़ा में। हाँ, मेरा गाँव मेरे पिताजी यहाँ खरेटी के थे। हाँ, तो हम वापस वो उनकी नौकरी छोड़ के वो खरेटी आ गए। हाँ। तो वो भजन करते थे, अरे! रामदास जी का। हाँ, कैसे भजन 1-2 कुछ ऐसा भजन? भजन कि वो रामदास जी की सेवा करना, दर्शन करना, भक्ति हाँ, आरती पूजा करना, हाँ। दादा जी की सेवा करना, वो हमको बताते थे। अरे! तो उन्होंने ये बोला हाँ, कि भाई जो ज़िंदगी है, हाँ, शादी करवा लेना, बच्चे पैदा कर लेना, कमाना, खाना, ये तो सब करते हैं, हाँ। लेकिन कुछ अलग होना चाहिए। तो आपने अभी तक शादी नहीं की? नहीं, हमारा जीवन समर्पित है दादा जी के लिए, ये अरे उनकी मेरे को कृपा बड़ा है। आश्चर्य हो रहा है, हाँ, देखो आज इनकी उम्र के हिसाब से ये हाँ। समझो आपकी भाई उम्र 55 के करीब नहीं, होगी। नहीं 42-43 42 साल हाँ, की उम्र है, 42-43 की लेकिन मैं उम्र हो गई है। भगवान दादा जी की कृपा से मेरा कुछ मैं घमंड से नहीं कह सकता, जी, जी, जी। तो मैं नंगे पैर रहता हूँ। हमेशा? हाँ, अरे थोड़ा कैमरामैन मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा-सा दृश्य दिखाएँ उनको। हाँ। तो आज तक कभी भी आपने चरण हाँ, पादुका अभी नहीं नहीं ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 2 साल से। अच्छा 2 साल पहले से। मैं भी नौकरी करता था, काय में? यही गार्ड वगैरह की सिक्योरिटी की। अच्छा, अच्छा। हाँ, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, वो दादा की कृपा है मेरे पास। हाँ, बराबर। हाँ, ना मैं कोई मान-सम्मान चाहता हूँ, हाँ, ना कोई संत प्रवृत्ति का मेरा भाव है। हाँ। बाकी मैंने भाव बनाया है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरा मेरा पूजा हो। मैं ये चाहता हूँ दादा जी की कृपा होना चाहिए, दादा जी की पूजन होना चाहिए। अब मेरे को ये बताइए हाँ, कि वो गाँव से यहाँ पर साईखेड़ा हाँ, 6-7 किलोमीटर दूर है। हाँ। तो आप बगैर चप्पल के निरंतर हाँ, पहले हम पैदल आते थे। हाँ। मतलब और मैंने सर भी भरी है वहाँ से। अच्छा। खरेडी से दादा जी के यहाँ 4-5 दिन लगे थे मेरे को। हाँ। क्या हुआ था, कि एक भागवत का मैंने प्रोग्राम दिया था, अरे! तो मैं बहुत गरीब स्थिति का था, ओहो! तो मैंने दादा जी से अनुरोध किया, जी, 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 तो बराबर। उनने मेरे पे कृपा करी। इसके लिए मैंने उनसे बोला कि दादा जी मैं एक सेवा देना चाहता हूँ, मैं सर भर के वहाँ से दादा जी के एक बार दरबार। पुनः फिर से आप अपना पहले तो नाम बता दीजिए, हाँ, मैं मेरा सब नाम भूल रहा हूँ। शैलेश पटेल है। शैलेश पटेल। हाँ, जी। ये खरेडी और का रहने वाला हूँ, नामदा जी के तट का। जी, जी। हाँ, दादा जी की कृपा से मैं गुरुवार को उनके दर्शन करने आता हूँ। पैदल? नहीं, पैदल आता था,
आप लेकिन लोग रास्ते में बोलते हैं, अरे कहाँ जा रहे हो भाई, बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो, तो वो क्या थोड़ा हाँ, अपमान होता है। चलो कोई आपत्ति नहीं, हाँ, हाँ। वो तो मैं चल देता हूँ पूजन करके, और मेरा काम ही पूजन करना है केवल 24 घंटे। वाह भाई! मैं किसी काम पे ध्यान नहीं देता हूँ। मेरी माताजी हैं, उनकी सेवा के लिए मैं रुका हूँ। बाकी मेरा दादाजी से अनुरोध है कि मेरा कोई मोह नहीं है, ना मुझे कोई पद चाहिए, ना मैं कोई ना लेन-देन का हाँ, कोई मैं कुछ नहीं। शांति से भगवान का दर्शन और पूजन करना चाहता हूँ। दिख भी रहा है वैसे साधारण हाँ, तौर से, एक टाइम साधारण भोजन ऐसी बात लेता नहीं हूँ। है। एक टाइम भोजन लेते हो आप? हाँ, किस समय लेते हो आप भोजन? भोजन मेरा टाइम नहीं है फिक्स। अच्छा, जब उनकी हाँ, दादाजी एक की बार कृपा हो जाए। दादाजी की जब कृपा हो गई, हाँ, बराबर। वो उसकी कोई व्यवस्था इसलिए बनाई जाती है, क्या होता है कि ज़्यादा भोजन करने से उतना अपन व्यवस्था नहीं दे सकते हैं भाई। हाँ, अपन सोचते हैं कि नहीं बचत करना है। एक बार सुभाष चंद्र बोस जी ने ना बोला था, हाँ, तो संकट आया था तो अपन एक टाइम भोजन करना चालू कर दें। हाँ। ऐसा मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ है। हाँ। हाँ, तो मैं सोचता हूँ कि भाई कुछ बचत से मैं आप दादाजी की अभी मेरे को कुछ देर पहले बता रहे थे, हुँ। शादी वाली बात बता रहे थे। हाँ, मैं वही हाँ, बता वो रहा हाँ, था वही बताओ। कि राम जी ने जब उनकी परीक्षा ली नारद जी ने राम जी से पूछा हाँ, था कि हाँ, प्रभु मुझे शादी क्यों नहीं करनी? हाँ, तो शादी का मेन कारण यही है। आज मैं ही मेरा बच्चे होते या मेरी पत्नी होती तो मैं उसको घुमाने ले जाऊँ या कुछ करूँ, उनकी व्यवस्था बनाऊँ। हाँ, आज मैं निश्चिंत हूँ। हाँ, मुझे दादाजी की भक्ति में कोई रोक नहीं है। मेरी माताजी हैं तो मैं उनकी सेवा देता हूँ। हाँ, बाकी मुझे रोक नहीं सकती। हाँ, लेकिन परिवार में ये सब विघ्नता हो जाती है। हाँ। हाँ, और तो अपन फिर परिवार को लेके आप और फिर बाद में भक्ति करें। बता रहे थे नारी जाति में वो। ये नारी जात का कोई विरोध नहीं है। हाँ, लेकिन भक्त के लिए हाँ। वो बहुत बड़ा संकट है। कैसे संकट में वो ऐसा बताइए? संकट है हाँ, कि वो अपना जीवन में स्वतंत्रता से भजन पूजन नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, उसको परिवार देखना पड़ेगा ना, हाँ, बराबर किसानी सही है। करना पड़ेगी। नौकरी आज मैं नौकरी छोड़ के आ गया, हाँ, तो मेरे बच्चे क्या खाते यदि मैं नौकरी छोड़ देता? मेरी पत्नी होती तो। हाँ, ये बात और भी आज सही। और मैं है, मेरा जीवन दादाजी के अर्पण है। वो मुझे जो व्यवस्था देते हैं, जब मेरे को भोजन की व्यवस्था दे देते हैं, मैं कर लेता हूँ। व्यवस्था तो मेरे को शरीर के देखते हुए चकाचक एवं दिख तो रही है। वो इनकी जय कृपा हाँ, है। जय श्री दादाजी की कृपा से। हाँ, हमारे कभी तो काँटा नहीं करता, हम तो अंधाधुंध चलते हैं। वाह भाई! हाँ, रात में दर्शन करने जाते हैं, रामदास जी की बत्ती यहाँ लगाते हैं। यहाँ कब-कब समय सेवा देते हो आप यहाँ थोड़ा-सा? गुरुवार को देते हैं, गुरु पूर्णिमा पे आके धूनी पे नहीं, हर गुरुवार देते हो आप? हाँ, गुरुवार को आते हैं हम दर्शन करने। कब आ जाते हो आप? हमारा टाइम कोई फिक्स नहीं, जब दादाजी की कृपा वही तो हम बता रहे हैं। अरे गज़ब! हाँ, 12 बजे, 2 बजे, शाम पर को जैसा आते भी हो। ज़रूर हो। हाँ, तो और कभी-कभी ज़्यादा घमंड कर देते हैं कि हम हर गुरुवार आते हैं, जाते हैं, तो वो कभी व्यर्थ भी हो जाता है। अरे गज़ब! हाँ, ये इसलिए बात ब्रेक तो नहीं है। वो मतलब दादाजी तोड़ देते दादाजी की हो। मेहरबानी है। हाँ, वो ये लगता है कि यार घमंड दिखा रहा है। हाँ, बोला ले तेरा अब भी चूर करता हूँ मैं। हाँ। आज मैंने स्वयं आज मेरी कुछ इच्छा हुई हाँ, कि दादाजी के सामने मैंने ये बात मतलब मेरे मन ही मन में उनसे एक बात करी कि दादाजी मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे अंदर विकार हैं, हाँ, उनका दफन होना चाहिए। दादाजी की भक्ति दर्शन करने का हर जीव का ये होना चाहिए कि अंदर के जो विकार हैं, यहाँ कोई नारियल प्रसाद चढ़ाने से दादाजी खुश नहीं हो सकते। बराबर। अपन चाहें कि नारियल चढ़ा दें, कि मिठाई चढ़ा दें, हैं कि हीरा चढ़ा दें, जवाहरालाल, ये कोई चीज़ विशेष नहीं है। तो अपनी जो आज अपने आज अंदर जो बुराइयाँ हैं मैं आपके मुख से सुनना चाहूँ आज जो आप बता रहे हो, तो हाँ, आज बता रहे हो तो आज की तारीख तिथि हाँ, आज की तारीख है 18 तारीख है आज। 18 तारीख। हाँ, गुरुवार का दिन है। दादाजी के पास मेरे को बैठने के बाद मेरे जो साथी थे प्रसाद लेने गए थे, मुझे कुछ ऐसा लगा, तो मैंने दादाजी के समक्ष ये बात रखी अभी जस्ट। हाँ। और आप जैसे मिले हैं, ये मुलाकात हुई, इतना न टाइम मतलब अभी न नहीं लगाते थे, हम नहीं, चले वो जाते हम दर्शन तो करके। साधारण आदमी हैं, हमको वो हम भी बड़ेपन वाले नहीं साधारण है। है ना, बराबर हर वो कोई तो साधारण दादा है। की महिमा है। हाँ, अपन को तो ढंग से बोलते भी नहीं आता है, अपन हुँ, कोई बात नहीं। ये तो कृपा है उनकी। हाँ, वो तो एक उमंग था कि हाँ, जो हम खंडवा जिले को छोड़कर सोच लो कि और हाँ, यहाँ दादाजी की ऐसी बचपन से ऐसे लगाव था तो उन्होंने कहा अरे चल बड़ा हुँ, हुआ तू आ जा यहाँ पर। हाँ। मेरा तो बस मतलब ये ये है समझो कि प्रभु की दादाजी लीला। के दर्शन करने से हाँ, केवल यही चीज़ अपन को पाना है कि अपन बराबर। लोगों की सेवा करें, देश की सेवा बिल्कुल, करें, बिल्कुल, संतों की बिल्कुल। सेवा करें, हाँ, भगवान की सेवा करें, बराबर। दादाजी की सेवा करें। अपने जो विकार हैं अंदर, उनको समाप्त करने की क्षमता केवल अभी बात हुई थी हाँ, मौसी जी से, वो हाँ, सेवक हैं हाँ, हाँ। कि वो विश्वनाथ वार्तालाप जी चल में रही है, थी। जी, बराबर। दादाजी में है ये। जी, बराबर वार्तालाप चल रही थी उनसे। हाँ, बराबर, ये ठीक है। नारियल प्रसाद अपन जो छोड़ते हैं पूर्णतः दादाजी ही सब कुछ कर सकते हैं, हाँ, वही तो बनाने वाले हैं। आप यहाँ सेवा दे रहे हो। हाँ, थोड़ा-सा आप मेरे को ये बता दीजिए, यहाँ मेरे को लक्कड़-फाटे बहुत सारे दिख रहे हैं हाँ। और ये बना है, तो ये क्या है? ये स्थान इसलिए यज्ञशाला क्या है? बनाया गया हाँ, है ये दिखा दीजिए ये थोड़ा-सा। स्थान इसलिए बनाया गया है कि गुरु पूर्णिमा पे काफ़ी लोगों की भीड़ लगती है। यहाँ पर? हाँ, अच्छा, तो अच्छा। वो क्या है कि छोटी धूनी धूनी पे तो व्यवस्था बन नहीं पाती नारियल हाँ, प्रसाद चढ़ाने की, हाँ। तो उस टाइम पे यहाँ नारियल छुड़वाए जाते हैं। अपन अंदर जा सकते हैं क्या थोड़ा-सा? नहीं, नहीं वो जा बंद पाएँगे। है गेट अच्छा, अभी। ऊपर से दिख जाएगा? हाँ, अच्छा, चलो वो ठीक है। धूनी है ये। हाँ, ये धुनी है? हाँ, वाह भाई! तो अच्छा ये उनकी वहाँ पर जगह कम होने के कारण यहाँ पर हाँ, व्यवस्था जमा दी है हाँ, ना? ये अरे वाह भाई!
जय श्री दादाजी की। बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है, इतना आनंद देखते हुए थोड़ा-सा प्रशासन की तरफ से और कुछ हो जाता तो और बहुत ही अच्छा रहता। सब होगा, हाँ, पर प्रशासन होगा। की तरफ इतना बड़ा बराबर। मंदिर खंडवा में दादाजी की कृपा तैयार हो अरे गया। वो तो बराबर, जिसमें अरे दादा गुरु ने स्वयं कहा बराबर, सही जैसा बात। जो अपना महाकाल लोक बना है हाँ, ऐसा दादाजी का दरबार बनना चाहिए। वो बराबर, तो सही स्वयं की बात। कृपा, हाँ, हाँ, साक्षात शंकर सही भगवान बात, है सही वो। बात। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, सही गौरी बात है। शंकर जी ने जब दादाजी के दर्शन करे तो यही साईंखड़ा में ही उनको शंकर जी का स्वरूप बताया उन्होंने। हाँ, बराबर। अरे यहीं यहीं से तो लीला चालू होती है उनके हाँ, दादाजी ये की। जो भूमि है महान है, बराबर, यहाँ साक्षात शंकर बराबर। भगवान की सही बात है। व्यवस्था है। बराबर। हाँ, अच्छा, उनका ना आज तक कोई जन्म का पता ना कुछ नहीं, बताओ बिल्कुल कैसे प्रकट हुई है, प्रभु की लीला प्रकट अपरंपार है। लीला बराबर, साक्षात सही बात है। शंकर भगवान है ना। साक्षात गौरी बिल्कुल, शंकर जी ने सही, तपस्या करी बराबर। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं शंकर जी हाँ, की नहीं मिल पाता हूँ, हाँ। शंकर जी को नहीं मिल पाया जी, तो जी, हाँ, शंकर गौरी शंकर जी ने जो तपस्या करी हाँ, उसका कारण है दादाजी का उनके साथ रहना। अच्छा, दादाजी ने स्वयं बताया ना हाँ, कि बराबर। आप जिनको ढूंढ रहे हैं वो आपके साथ है। साथ में हाँ, बराबर। हाँ, तो उनको विश्वास नहीं हुआ तो वहाँ दादाजी बर्तन मांज रहे थे। और जब उनने विराट स्वरूप उनको बताया तो उनको साक्षात पूरा उनका त्रिपुंड, तीसरी आंख, सर्प, नभ सब दिख गया। ओहो! फिर भी उनको विश्वास नहीं हुआ। हाँ, रामदास जी ने बोला, हाँ, फिर दादाजी ने उनको इशारा किया गौरी शंकर जी को, तुम मुझको छू के देख। और हाँ, जब उन्हें छुआ तो हाथ जब इधर-उधर हुआ तो समझ गया कि साक्षात शंकर भगवान। शंकर भगवान, दादाजी बराबर, साक्षात शंकर बराबर। भगवान है, हर जीव पे कृपा करते हैं। जी, जी, बराबर। दादाजी ने पूरे साईंखड़ा पे कृपा करी है, जी, पूरे बराबर, आस-पास के क्षेत्रों को यहाँ दर्शन करने आते हैं गुरुवार को। बराबर। हाँ, उनकी लीला चल रही है, अपरंपार। खंडवा में भी उनका मंदिर का बिल्कुल, बिल्कुल। बन रहा है। जी, भगवान बराबर। से हमारी यही हाँ, प्रार्थना है कि सब दादाजी के दर्शन करें, अपने मोह कपट छोड़ के बराबर, बराबर। दादाजी की सेवा मेरी है करें। ना अपने बहुत आप को दादा ना बचपन समझें। से मेरी ऐसी जिज्ञासा थी हुँ, कि साईंखेड़ा जाकर दादाजी के बहुत अपन अच्छा। वहाँ पे दर्शन करे करके, तो हुँ, इच्छा बहुत बहुत दिन से जागृत थी, पर देखो वो कब होगी, पूरी नहीं होगी। हुँ। मन चाहे न होते, प्रभु है तत्काल और बलि चाह का तो भेद दिए पाताल। हाँ, अपन सिर्फ योजना बना सकते हैं, हाँ, और वो पूरी कब होगी, नहीं होगी, क्या होगी, ये सब हाँ, दादाजी की महिमा है। जय हाँ, श्री दादाजी। हाँ। और आज देखो बराबर उनकी लीला अपरंपार है, आज दर्शन भी कर लिए, बहुत आनंद की प्राप्ति, इतनी खुशी हुई हुँ, कि मतलब अपन बखान नहीं कर सकते नहीं कर शब्दों के सकते। हिसाब से। हाँ, वो बहुत प्यारा बस लगा। यही दादाजी से और कृपा कि उनकी जी, सेवा जी, पाते बराबर। रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, बिल्कुल। दादाजी के दर्शन करें, उनकी हाँ, कृपा के पात्र बनें। बराबर, बराबर, हाँ, सही है। बस अपने आप में थोड़ा-सा घमंड नहीं बताना है। बस घमंड नहीं बताना चाहिए, हाँ, कि मैं बराबर। ये करता हूँ, कि मैं वो जी, जी, करता हूँ, जो भी बराबर, करता-धरता सब यही है। बराबर। हाँ, सारे तो संसार के मालिक जी, दादाजी बराबर। हैं। बोल दादाजी महाराज की इसकी जय, जय जय श्री श्री दादाजी दादाजी। की जय हो।